नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह की। ये दूसरा सप्ताह आपके लिए कैसा बीतेगा, इस सप्ताह में आप क्या करेंगे, इस सप्ताह में भाग्य कितना साथ देगा, ग्रह सितारे किस प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे, कहाँ पर आपको असुविधा होगी, कहाँ पर सुविधा होगी, नौकरी कैसी होगी, व्यापार कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, आप कैसे होंगे, रिश्ते कैसे होंगे। एक छोटी छोटी बातें और एक बहुत बड़ी बड़ी बातें, इन सभी दोनों विषयों का हम बिल्कुल सही जानकारी आपको देंगे और इस जानकारी के आधार पर आप आने वाले सप्ताह को समझ पाएंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और सभी महिला पुरुष बच्चों के लिए यह जानकारी है। आने वाले सप्ताह में आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। आइए शुभारंभ करते हैं और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। पहले वीडियो जो हम शुरुआत करेंगे उसमें संक्षिप्त तरीके से हम सप्ताह को जानेंगे, उसके बाद एक एक तारीख को जानेंगे कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके अगले दिन क्या होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो एक एक दिन की कहानी समझ जाएंगे कि अगले 7 दिन कैसे बीतने वाले हैं। आइए शुभारंभ करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। हम बात करने वाले हैं धनु राशि की। सप्ताह के आरंभ में आपके साथ परिवार का साथ होगा, परिवार वालों के साथ आपको रिश्ते बेहतर बना के रखने होंगे। परिवार वाले आपकी तरफ मित्रता का या दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो आपके उनके हाथ को थामना होगा, ना कि अपनी चलानी होगी। लड़ाई झगड़े नहीं करने होंगे। जीवन में शांति का आनंद तभी ले पाएंगे जब आप भी उनका सहयोग करेंगे, और परिवार का सुख नहीं तो समझ लीजिए सारे सुख नहीं। धन की कमी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, लड़ाई झगड़ों में फंसे रहेंगे तो दिमाग केंद्रित नहीं कर पाएंगे। काम अच्छा चलेगा, समाधान निकलेगा समस्याओं का। सप्ताह के मध्य के दिनों में आपके अच्छे रिश्ते होंगे भाई बहनों से। रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं, रिश्तेदारों की मदद से काम हो सकते हैं। भाई बंधु मित्र, पुराने मित्र का साथ और सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक माहौल भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। आप सभी सामाजिक समारोह में भाग लेंगे, घर में खुशियाँ होंगी। परिवार वालों के साथ घूमने फिरने जाएंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में मानसिक स्थिति फिर से बढ़िया नहीं रहेगी। घर में थोड़ा सा तनाव, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। आप अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और नौकरी करने वाले नौकरी ठीक से नहीं कर पाएंगे, और व्यापार करने वाले भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। घर की किचकिच में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब जानते हैं कि आने वाली तारीखों में क्या होगा। 9 तारीख को क्या होगा। 9 दिसंबर की बात करें तो कड़ी मेहनत करने का दिन होगा, रिश्तों को सुधारने का दिन होगा, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करने का दिन होगा। आप अपनी हिम्मत और अपने अथक प्रयासों से अपने कार्य में तभी सफल होंगे जब परिवार में सब कुछ ठीक होगा। छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखने हैं, पत्नी से रिश्ते अच्छे रखने हैं, पति से रिश्ते अच्छे रखने हैं, माता पिता का आशीर्वाद भी लेना होगा। बच्चे आपके कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कमाल करेंगे पढ़ाई लिखाई नौकरी में, तो उनके साथ आपको बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए। प्रेम करने वाले जो जोड़े हैं उनका दिन अच्छा रहेगा, और किसी नए व्यापार के लिए दिन अच्छा नहीं है। नए व्यापार की शुरुआत ना करें, पुराने व्यापार को ही अच्छी तरीके से चलाएं, और पहले मन और दिमाग को शांत करें, उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। 10 दिसंबर की बात करें, थकान होगी, आलस होगा, शिकार होगी, लेकिन आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। लेकिन घर का माहौल ऐसा होगा, कार्य क्षेत्र का माहौल ऐसा होगा कि काम करने की हिम्मत नहीं होगी। आपके द्वारा लिया गया हर एक फैसला इतनी कड़ी मेहनत कराएगा कि आप काम करने से पहले ही सरेंडर कर देंगे या कहीं हथियार डाल देंगे। धन आ सकता है लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन साथी या अन्य रिश्तों में आपको प्यार को लाना होगा। लड़ाई झगड़ों से काम नहीं चलेगा। संतान फिर आपकी मदद करेगी। संतान कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट कर रही है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होगी, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। 11 दिसंबर की अगर बात करें तो फिर से कड़ा संघर्ष करने का दिन होगा। आपका तनाव होगा, घर में थकान होगी, आपके चेहरे पर छोटे भाई बहनों का आत्मविश्वास आपके साथ होगा। कहीं ना कहीं अब रिश्ते थोड़े से सुधरते हुए नजर आएंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए आपको फिर से कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता तो मिलेगी लेकिन प्रयास बहुत ज़बरदस्त करने पड़ेंगे, धैर्य बना के काम करना पड़ेगा। पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा। जीवन साथी से रिश्ते मधुर बनाने की पूरी कोशिश करिएगा। बच्चे कहीं ना कहीं इस पूरे सप्ताह में माता पिता या घर वालों को संभालने की कोशिश करते रहेंगे। 12 दिसंबर की बात की जाए तो आज आप अपने तनाव और समस्याओं से कहीं ना कहीं मुक्ति पाने के लिए थोड़ी सी राहत देखेंगे। आप
ये सोचेंगे, आप लोग ये विचार करेंगे। लड़ाई झगड़ों में 4 दिन बीत गए, हाथ कुछ नहीं आया, आप समझौता कर लेते हैं। कहते हैं ना, जब चोट लगती है तभी समझ में आता है कि सही राह क्या है। अब आप सही राह पर चलने की कोशिश करेंगे, किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ जाएंगे, कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको माता पिता से धनराशि प्राप्त हो सकती है। आपके संबंध माता जी से शुभ बने रहेंगे, आप जमा पूंजी बढ़ाने में कामयाब होंगे। पिछले दिनों जितने घाटे किए हैं, धीरे धीरे उनको कवर करने के लिए आप दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, और घर परिवार में भी सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट धीमे धीमे वापस आती हुई नजर आएगी। बात करेंगे 13 दिसंबर की। आपको आपकी माताजी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो दिन शुभ है। घर की ज़रूरतों का सामान आप पूरा कर पाएंगे। आटा दाल चावल के अलावा कुछ और जो घर की ज़रूरतें हैं, बड़ी ज़रूरतें, वो भी पूरी कर पाएंगे। घर वालों को खुश देखने के लिए आप थोड़ी से खर्चे ज़्यादा करेंगे। घर वालों के साथ वक्त बिताने के लिए आप मौके की तलाश में रहेंगे। खर्चे बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। घर पर कुछ अतिरिक्त निर्माण के लिए भी खर्चा हो सकता है। किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में भाग लेने के संकेत मिल रहे हैं। 14 दिसंबर की बात करें तो दिन प्रसन्नता भरा रहेगा। बच्चे शुभ समाचार दे रहे थे, देते रहेंगे। प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त होगी। कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होने से दिल खुश हो जाएगा। आप अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करते हुए, बुद्धिमानी से करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का दिन जुआ, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए ठीक रहेगा। बहुत अच्छा नहीं, सिर्फ ठीक रहेगा। दिमाग लगा के काम करिएगा। आपका दिन अच्छा है। कोई गलती मत करिएगा, रिश्ते मत बिगाड़िएगा। विद्यार्थी एकाग्रता से अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का साथ और अपने साथ काम करने वाले जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। नए उद्योग धंधों में, नए व्यापार में ऊर्जा लगाएंगे। बच्चे इंटरव्यू देने के लिए प्रयास करते रहेंगे, सफलता मिलेगी। नई नौकरी लगेगी, पुरानी नौकरी में उन्नति संभव है। 15 दिसंबर की बात करें तो आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति का दिन होगा। बहुत ही बढ़िया दिन है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक उत्सव में भाग लेने जाएंगे। व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से छोटी बड़ी यात्रा मंगलकारी होगी। आप अपने खेल के प्रदर्शन से भी सभी का दिल जीत लेंगे। सम्मान मिलने वाला है और शौर्य के कामों में भी आगे रहेंगे। जो भी लोग सेना, पुलिस, मिलिट्री में हैं, डॉक्टरी लाइन में हैं, कहीं ना कहीं अच्छा पैसा कमाएंगे। तो ये सप्ताह पारिवारिक झगड़ों से अगर आप निपट गए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। पारिवारिक झंझटों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जिसके घर में शांति, उसकी जेब में भी शांति होती है, और जिसके घर में शांति नहीं होती उसकी जेब में भी शांति नहीं होती है। पैसा आता है, जाता है, वो व्यक्ति कमा नहीं पाता है। और ईश्वर कहते हैं, शास्त्र कहता है, ज्ञान कहता है, बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो व्यक्ति अपने घर को ना संभाल पाए वो व्यक्ति अपने कार्य को क्या संभालेगा। जिसके घर में शांति नहीं उसके दिमाग में शांति नहीं, और जिसके दिमाग में शांति नहीं उसके काम में भी अशांति होती है। और अशांति शब्द का एक ही मतलब है, हानि। भगवान विष्णु की उपासना करिए, भगवान गणेश की उपासना करिए, साथ साथ माँ सरस्वती की उपासना करिए, और हनुमान जी को भी याद करते रहिएगा। तो ये सप्ताह बेहतर हो सकता है। और उससे सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जिस दिमाग में अशांति हो वो ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले दिमाग शांत करिएगा, घर के झंझटों को समाप्त करिएगा, मीठी वाणी बोलिएगा, और योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करके अपने आप को स्थिर बनाइएगा और आगे बढ़िएगा। निश्चित तौर पे अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर होगी तो कुछ ना कुछ बेहतर अवश्य होगा। अशुभ है लेकिन शुभ बनाया जा सकता है आपके प्रयासों द्वारा। हरिओम, नमस्कार। क्या आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी की दौड़ में पीछे छूटते चले जा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा शत्रु जिसको हम जानते हैं लेकिन अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और कोई ना कोई नुकसान करता जा रहा है, जा रही है? क्या आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है? क्या आप कमाते तो लाखों हैं लेकिन महीने के अंत में हाथ खाली हो जाते हैं? ऐसी समस्याओं से अगर आप पीड़ित हैं या ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने लिए सही उपाय और सही तरीके जानकर जीवन में खुशियां पा सकते हैं। आपको दिए गए नंबरों पे
फ़ोन करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। सशुल्क हम आपकी मदद करके अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे। हरि ओम।